हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो टॉप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा, यही है आज का हमारा प्रोजेक्ट जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वाला टॉप पसंद आ रहा है और आप अपने लिए या अपने किसी लव्ड वंस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका इजी सा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये टॉप बनाना। इसे बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने 12 नंबर का हुक लिया है और ये वाला मैंने ऊन लिया है जो कि यहाँ पर लोकल मार्केट में अवेलेबल है। ये केबल ऊन बोलते हैं इसे। आप चाहे तो ओसवाल या वर्धमान का जो 3 प्लाई ऊन आता है वो भी ले सकते हैं। ये साधारण बड़ी बड़ी लच्छियों में मिलता है। तो मैंने उसे खोलकर फिर इसका बॉल बना लिया है। तो शुरू करेंगे हम नेक से, और शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए फाउंडेशन चेन। तो फाउंडेशन चेन बनाने से पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 मीटर जितना धागा पहले इस तरीके से निकाल लिया है। और अब यहाँ से हम चेन शुरू करेंगे। ये देखिए, पहले हमें इस तरीके से स्लिप नॉट लगा लेनी है। अब हमें देखिए, ये जो हमने धागा छोड़ा था उसे इस तरीके से यहाँ से हमारे हुक के ऊपर हमें लपेटना है, और फिर नॉर्मली जिस तरीके से हम चेन बनाते हैं उस तरीके से चेन बना लेनी है। ये देखिए, फिर से हम इस तरीके से लपेटेंगे। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बताई है टेक्निक। इससे जो चेन है वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल और थोड़ी ज़्यादा मजबूत बनती है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से हम चेन बनाते हैं उसी तरीके से चेन बनानी है, लेकिन जो हमने नीचे थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़ा हुआ था वो वाला हिस्सा हमें इस तरीके से हुक के ऊपर लपेट लेना है और फिर चेन बनानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ टॉप में, तो मैं यहाँ पर 122 चेन बनाऊँगी। ठीक है, इससे छोटा या बड़ा साइज़ आप बना सकते हैं, वो डिटेल में मैं आपको थोड़ी सी बुनाई करने के बाद बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मीडियम साइज़ बना रहे हैं, इसलिए हम 122 चेन बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 122 चेन बना ली है। अब हमें इस तरीके से चेन को खींचकर जो पहली वाली चेन थी वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी जो ये चेन बनी है वो कहीं से भी ट्विस्ट ना हो। तो हमें इस तरीके से इसे, ये देखिए ये कितनी स्ट्रेचेबल है, और वापस खींचने के बाद फिर से अपनी जगह जैसे मजबूती से पहले दिखती है वैसे ही सेट हो जाती है। तो किसी भी जगह पर अगर आपको फाउंडेशन में इस तरीके से चेन डालनी है तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत बनेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हम हुक को डालेंगे इस तरीके से, और फिर धागा लेकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें एक गोल रिंग मिल जाएगी 122 चेन की। ठीक है, अब ये धागा हम बाद में यहाँ से काट डालेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है जो हम हमारे हुक पर लपेट रहे थे। अब ये बचा हुआ धागा हमें काट लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो हम पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 3 चेन जो होगी वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। ठीक है, फिर उसकी जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें, ये देखिए, ये नेक्स्ट वाली चेन में हमें डबल क्रोशेट बना लेना है एक, इस तरीके से। फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे।
तो यहाँ पर हम ये देखिए, ये हमारे 3 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। क्योंकि हमने 122 चेन ली थी, तो यहाँ पर हमें टोटल 16 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 3 हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट 15 चेन को लेकर हम और 15 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, ये और 15 नेक्स्ट चेन्स में हमने 15 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। तो ये टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। सॉरी, 15 नहीं, लेकिन 13 डबल क्रोशेट मैंने और बनाए, ताकि 3 बना लिए थे और 3 और 13 16 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसी वाली चेन में हमें 2 और डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये एक और ये 2। तो 2 बनने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ही चेन में 3 डबल क्रोशेट बन चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद हमें उसी वाली चेन में एक और डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये हमारी जो डिज़ाइन है वो एक डिज़ाइन बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो हमने 16 डबल क्रोशेट बनाए, ये हमारे फ्रंट और बैक साइड पर आएंगे, और ये जो डिज़ाइन है ये दोनों शोल्डर्स पर आएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 122 चेन से शुरू कर रहे हैं, तो हम 16 डबल क्रोशेट बनाएंगे, और ये जो डिज़ाइन है वो कंधों के ऊपर हमारे दोनों साइड 9-9 डिज़ाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बना ली है। अब उसी तरीके से ये देखिए, 16 डबल क्रोशेट के बाद हमने 2 चेन छोड़ी थी, लेकिन अब हम 4 चेन छोड़ेंगे। हर एक डिज़ाइन के बीच में हमें 4 चेन छोड़नी है। तो 1 2 3 4 चेन छोड़कर जो हमारी 5वीं वाली चेन है उसमें हमें इसी तरीके से 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, 2 और ये 3। ठीक है, अब 1 2 और 3 चेन बनाकर उसी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, अब यह हमारी दूसरी डिज़ाइन बन चुकी है। अब फिर से हम 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में यही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक कंधे पर टोटल 9 डिज़ाइंस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल 9 डिज़ाइंस इसी तरीके से 4-4 चेन छोड़ते हुए बना लेंगे। ठीक है, तो 9वीं डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 9 डिज़ाइंस बना ली है। हर एक डिज़ाइन के बीच में हमने 4-4 चेन छोड़ी है, और जो डिज़ाइन की शुरुआत की थी हमने 16 डबल क्रोशेट के बाद, यानी डिज़ाइन से पहले हमने 2 चेन छोड़ी थी, बाद में हर एक के बीच में 4 चेन छोड़ी है। तो अब यहाँ पर हमने 9वीं वाली डिज़ाइन बना ली है। तो अब हम फिर से जैसे शुरुआत में हमने 2 चेन छोड़ी थी, तो आखिर में भी हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली जो हमारी चेन है वहाँ से हम डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। और जैसे हमने शुरुआत में 16 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक के बाद एक हर एक स्टिच में 16 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसी तरीके से हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाकर टोटल 16 डबल क्रोशेट बनाकर रेडी करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। 16 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने 16 बना लिए हैं। अब हमें फिर से दूसरा वाला शोल्डर शुरू करना है। तो उसके लिए अगेन हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, और शुरुआत में हम जैसे हमने वो वाली साइड के शोल्डर में पहले हमने 2 चेन छोड़ी थी, उसी तरीके से हम 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में ये डिज़ाइन बनाएंगे। एक ही चेन में, यानी कि तीसरी वाली ही चेन में हम 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट, इस तरीके से पूरी डिज़ाइन बना लेंगे।
ये देखिए, ये हमारी एक डिज़ाइन बन चुकी है। ठीक है, पहली डिज़ाइन बनाने के बाद हम हर एक डिज़ाइन के बीच में 4 चेन छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और वो वाली चेन में हम फिर से यही वाला डिज़ाइन रिपीट करेंगे, जो कि है 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट। ये 3 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। फिर 1, 2 और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारी 2 डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम फिर से 4 चेन छोड़कर हमारी तीसरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम, क्योंकि हमने वो वाले शोल्डर में 9 डिज़ाइन बनाई थी, तो ये वाली साइड भी हम 9 डिज़ाइन बनाएंगे और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, हमारी दूसरी बारी भी 9 डिज़ाइन बन चुकी है और 9वीं डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 चेन बचती है, जो कि हमें छोड़ देनी है। जैसे हमने शुरुआत में 2 चेन छोड़ी थी, उसी तरीके से हमें एंड में भी 2 चेन छोड़ देनी है। तो हम ये वाली 2 चेन स्किप करेंगे और शुरुआती हमने जो 3 चेन बनाई थी, वहाँ पर हम ऊपर वाली चेन में इस तरीके से हुक को डालकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ये रिंग बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास 9 डिज़ाइंस है और हमने यहाँ पर ये देखिए, हमने ये वाली साइड 45 चेन का इस्तेमाल किया है डिज़ाइन बनाने के लिए और ये वाली साइड भी 45 चेन्स यूज़ की है। तो 45 + 45 हमारे हो गए 90 और ये हमारे 16 और ये 16 हो गए 32। तो 32 + 90 यानी कि 122। तो हमारी जो टोटल 122 चेन थी वो इस तरीके से हमने डिवाइड की है। ये मीडियम साइज़ है। अगर आपको स्मॉल साइज़ बनाना है, यानी कि इससे अगर छोटा बनाना है, तो आपको क्या करना है, 122 - 14 चेन करनी है। तो 122 - 14 क्या होगा, 108 होगा। तो 108 चेन में आप डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे, ये देखिए, यहाँ पर हमने 9 डिज़ाइंस डाली है कंधे पर, तो हम दोनों साइड से एक एक डिज़ाइन कट कर देंगे। तो हम 8 डिज़ाइंस डालेंगे। तो 8 डिज़ाइंस डालेंगे तो 8 इंटू यानी 8 × 5 यानी कि 40। तो 40 चेन्स यूज़ होगी। ये मैं 40 ये आगे और यहाँ पर जो पीछे हमने 2 चेन छोड़ी है उसका हिसाब लगा कर बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये डिज़ाइन अगर 8 हम बनाएंगे तो 8 बनाने के लिए दोनों ओर हमारी 40 चेन्स यूज़ होगी। तो 40 + 40 हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, यहाँ पर हमने 16 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो हम यहाँ से 2 कट कर लेंगे और यहाँ से भी 2 कट कर लेंगे। तो दोनों साइड पर हम 16 की जगह हम 14 बनाएंगे। तो 14 + 14 हमारा हो जाएगा 28। तो 28 + 80 यानी कि 108। ठीक है, तो अगर आप 108 चेन बनाएंगे तो उस तरीके से डिज़ाइन डालेंगे। अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है, आप 108 से भी कम चेन मतलब उससे भी छोटा बना सकते हैं। तो आपको 108 में से अगेन -14 करना है। ये वाले कंधे से एक डिज़ाइन निकाल देनी है, ये वाले से एक डिज़ाइन निकाल देनी है, यहाँ से 2 डबल क्रोशेट कट कर देने हैं और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट कट कर देने हैं। ठीक है, अगर आपको बड़ा बनाना है तो 122 + 14 करना है। तो प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे यानी कि 16 की जगह, सॉरी, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे यानी कि 16 की जगह 18 करेंगे। यहाँ पर भी 18 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये वाले कंधे पर जो हमने 9 डिज़ाइंस बनाए हैं उसकी जगह पर हम यहाँ पर 10 डिज़ाइंस बनाएंगे। तो 10 डिज़ाइंस बनाने में हमारे 50 + 50 यानी कि 100 चेन्स यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर हम अगर 16 की जगह 18 बनाएंगे तो 18 + 18 हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 136 चेन बनाएंगे
तो 122 प्लस 14 हो जाएगा 136। तो इस तरीके से आप 14 प्लस या 14 माइनस करके डिज़ाइन और ये जो हमारा फ्रंट और बैक पोर्शन हमने जो डबल क्रोशेट से बनाया है उसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हर एक डिज़ाइन में आपको कंधे से एक एक डिज़ाइन कट करनी है और ये जो डबल क्रोशेट है उसमें से दो दो कट करने हैं। ठीक है, और अगर बढ़ाते हैं तो दो दो ऐड करने हैं और एक एक डिज़ाइंस ऐड करनी है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम हमारा नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे और जिस तरीके से हम ये दूसरी वाली रो बनाने वाले हैं वही पैटर्न हमें जहाँ तक कि हमारा आर्म होल हमें नहीं मिल जाता, आर्म होल की लंबाई नहीं मिल जाती, वहाँ तक रिपीट करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत ही आसान है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला डबल क्रोशेट है, यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशेट है वो 3 चेन्स है, तो उसकी टॉप वाली चेन में हमने ये फर्स्ट वाली रो को जॉइंट किया था और फिर मैंने 3 चेन बना दी। तो ये जो अब वाली 3 चेन है ये दूसरी रो के लिए हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। तो वो देखिए, यहाँ पर जो टॉप 3 चेन की जो टॉप चेन थी ऊपर वाली, उसी में वही वाली में हम एक और डबल क्रोशेट बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, ये जो 3 चेन जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट था हमारी फर्स्ट वाली रो का, उसके ऊपर हमने एक इंक्रीज के साथ 2 डबल क्रोशेट बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से एक इंक्रीज करना है आखिरी वाले डबल क्रोशेट के ऊपर। ये देखिए, अभी हम सादा ही बनाएंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। ये दूसरे वाले के ऊपर एक बनाया, अभी ये तीसरे वाले के ऊपर एक बनाएंगे, फिर चौथे वाले के ऊपर एक बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये जो आखिरी सेकंड लास्ट है वहाँ तक हम एक के ऊपर एक ही बनाएंगे। फिर ये देखिए, हमारा जो 16वां वाला है, ये वाला आखिरी वाला डबल क्रोशेट, उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, यानी कि हमें फर्स्ट के ऊपर और लास्ट के ऊपर 2 बनाने हैं, एक इंक्रीज करना है, बाकी बीच में हमें सिर्फ सादा ही बुनना है बिना इंक्रीज के। ठीक है, ये देखिए, बीच में जो हमारे 14 डबल क्रोशेट थे वो हमने एक के ऊपर एक बना लिए। अब हम ये आखिरी वाला बना रहे हैं, तो आखिरी वाले में हम एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 बनाएंगे, जैसे हमने पहले वाले में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हर एक रो में जहाँ तक कि हम आर्म होल तक नहीं पहुँचते, हम इसी तरीके से, ये देखिए, 16 पहली रो में थे, तो दूसरी रो में 2 इंक्रीज के साथ, पहले और आखिरी में इंक्रीज के साथ हमारे हो गए 18 डबल क्रोशेट। अब इसके नेक्स्ट वाली रो में हमारे 2 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएंगे 20। इस तरीके से 2 2 2 2 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, 18 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये डिज़ाइन आ चुकी है। तो डिज़ाइन में अब हमें क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हर एक डिज़ाइन में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट के बीच में यहाँ पर जो 3 चेन गैप है उसमें हमें काम करना है। तो ये देखिए, पहली रो में हमने डिज़ाइन बनाई थी तो क्या किया था, पहले 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, फिर 3 चेन बनाई थी और फिर एक डबल क्रोशेट बनाया था। तो अब दूसरी वाली रो में हम वही करेंगे लेकिन उल्टा करेंगे। पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर यही वाले 3 चेन गैप में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये दूसरी वाली रो की हमारी शोल्डर की फर्स्ट डिज़ाइन बन चुकी है। इसी तरीके से हमें, ये देखिए, अब नेक्स्ट डिज़ाइन के ऊपर उसकी जो ये बीच वाली 3 चेन गैप है, 3 डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट के बीच में जो ये 3 चेन गैप है, उसमें हमें इस तरीके से पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है और फिर से हमें 1 2 और
3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट डिज़ाइन में 3 चेन गैप में पहले एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 चेन, और फिर वही वाले 3 चेन गैप में 3 डबल क्रोशेट। तो हमारे पास यहाँ पर 9 डिज़ाइन है, तो हम सारी 9 के 9 डिज़ाइन के ऊपर इसी तरीके से ये वाली डिज़ाइन बनाकर फिर आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। ये 9th वाली डिज़ाइन के ऊपर हमने उसी तरीके से 9th वाली डिज़ाइन उल्टा कर बना ली है। अब ये देखिए फिर से हमारे ये 16 डबल क्रोशेट हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट वाले जो हमने बनाए थे जो कि हमारा बैक पोर्शन होगा, ये देखिए ये हमारा, वैसे फ्रंट और बैक सीधा ही एक सा ही आएगा, लेकिन अगर अब ये फ्रंट पोर्शन है तो ये हमारा बैक पर आएगा। तो वहाँ पर भी हमें वही रिपीट करना है जो कि हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें पहला वाला जो डबल क्रोशेट है, ये देखिए ये वाला, उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं, यानी कि एक इंक्रीज करना है। ये देखिए ये एक, और फिर वही वाली स्टिच में ये दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट 14 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए एक, ये 2, यानी बीच की हमारी 16 में जो पहली और आखिरी है उसमें हमें 2 बनाना है, और बीच की जो 14 है उसमें हमें एक ही बनाना है। देखिए ये हमारा आखिरी वाला डबल क्रोशेट है, यानी कि 16वां डबल क्रोशेट है, तो उसके ऊपर हम एक, और ये उसी के ऊपर हम दूसरा डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो 16 के ऊपर हमें मिल गए हैं ये दूसरी वाली रो में, ये वाली साइड भी टोटल 18 डबल क्रोशेट। ओके, अब ये देखिए दूसरे वाला शोल्डर है, यहाँ पर भी हम जो 3 चेन गैप है उसमें पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, और फिर वही वाले 3 चेन गैप में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी कि अगली रो में जिस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाई थी, पहले 3 डबल क्रोशेट, फिर बीच में 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशेट बनाया था, उसे उल्टा कर देंगे। पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, बीच में 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे वाले शोल्डर के ऊपर भी ये 9 की 9 डिज़ाइन फिनिश करेंगे, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। दूसरे शोल्डर के ऊपर भी हमारी ये आखिरी वाले डिज़ाइन के ऊपर हमने ये वाली डिज़ाइन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली 3 चेन थी उसकी टॉप चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच से ये वाली रो को जॉइंट कर देंगे, जैसे हमने पहली वाली को किया था। ठीक है, हर एक रो को हमें इसी तरीके से जॉइंट करके फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है, और हर रो में हमारी जो फर्स्ट 3 चेन रहेगी वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए जिस स्टिच में हमने ये 3 चेन बनाई है उसी वाली स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है, ताकि हमारे फर्स्ट स्टिच के ऊपर ये 2 डबल क्रोशेट बन जाएंगे। फिर अगेन हमें बिना इंक्रीज़ किए हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है, और अगेन हम आखिरी वाले डबल क्रोशेट के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए, उसी तरीके से यहाँ पर हम आखिरी वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये आखिरी वाला डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने पहले वाले के ऊपर बनाया था। हर एक रो में हमें इसी तरीके से पहले और आखिरी में 2 इंक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर 16 थे, यहाँ पर 18 थे, और अब हमने यहाँ पर 20 बना लिए है। नेक्स्ट वाली रो में हो जाएंगे 22। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली साइड भी हम यहाँ पर 20 बना लेंगे। ये देखिए अभी हम शोल्डर की डिज़ाइन में फिर से आ चुके हैं, तो ये जो 3 चेन गैप है उसी में हमें काम करना है। लेकिन ये देखिए पहली लाइन में हमने
3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाया था। दूसरी में उसे उल्टा दिया था, यानी कि 1 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाए थे। अब नेक्स्ट वाली में हमें फिर से इसे उल्टा देना है, यानी कि 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट। तो हर एक रो में शोल्डर की डिज़ाइन में ये एक डिफरेंस रहेगा कि हमने अगली वाली रो में जो डिज़ाइन बनाई है उसकी उलट डिज़ाइन हमें नेक्स्ट वाली रो में बनानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो हम बना रहे हैं डिज़ाइन 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट, ये हर ऑड नंबर वाली रो में, यानी कि पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं रो में इसी तरीके से बनेगा। और हमने दूसरी वाली रो में जिस तरीके से डिज़ाइन बनाई, यानी कि पहले 1 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट, वो डिज़ाइन हमारी हम हर एक इवन नंबर वाली रो, यानी कि दूसरी में आई, अब चौथी में आएगी, फिर छठी में आएगी, फिर 8वीं में आएगी। तो जो शोल्डर की डिज़ाइन है उसमें ये डिफरेंस है कि हर अगली वाली रो की उलट डिज़ाइन बनानी है। और ये जो बीच का जो पोर्शन है जो पूरा डबल क्रोशेट वाला, उसमें यही डिफरेंस है कि पहले और आखिरी के ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर आखिरी और पहले के ऊपर इंक्रीज़ करके और यहाँ पर अगली वाली डिज़ाइन से उलट डिज़ाइन बनाकर कुछ रो बना लेनी है। कुछ रो यानी कि हमें हमारा जहाँ तक आर्म होल की लंबाई ना मिल जाए वहाँ तक हमें इसी तरीके से बुनाई करनी है। तो मैं मेरे साइज़ के हिसाब से मुझे जितना आर्म होल चाहिए मैं उतनी बुनाई करके फिर आगे आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कुछ रो की बुनाई कर दी है। यहाँ पर ये देखिए, ये फ्रंट पोर्शन और ये यहाँ पर जो बैक पोर्शन है उसमें जैसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने शुरुआत में और एंड में हर एक रो में हमने एक एक इंक्रीज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ इंक्रीज़ नहीं किया है, पर यहाँ पर हमने जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उसे जिग-जैग बना दिया है। यानी पहले हमने 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाया है, तो नेक्स्ट रो में हम 1 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली में फिर से 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से सेम डिज़ाइन को हमें जिग-जैग वे में बुनते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये मैंने बुनाई की है, मेजरमेंट है यहाँ पर हमारा तकरीबन 9 इंच। ठीक है, तो आपको 8.5 से 9 इंच तक योग की बुनाई करनी है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ कि आप कौन सी साइज़ का बुन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हमने 122 चेन से बुना है तो यहाँ पर 9 इंच इज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम योग की लंबाई नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप इससे छोटा बुन रहे हैं तो 7.5-8 इंच रखें योग की लंबाई। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बुन रहे हैं तो 9.5 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि योग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तकरीबन 9 इंच लंबाई तक बुनाई कर ली है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। ये देखिए, ये जो हमारे रेगुलर डबल क्रोशेट है, मतलब ये देखिए यहाँ से जो डिज़ाइन है उसे हमें नहीं काउंट करना, हमें डबल क्रोशेट जो हमने बुने हैं, जो कि हम इंक्रीज़ किए आगे बढ़ रहे थे, उसकी लंबाई मतलब कितनी है, तो यहाँ पर वो आती है 14 इंच। ठीक है, तो आगे 14 और पीछे 14, टोटल हुआ हमारा 28 इंच। तो अगर हम जिसके लिए बुन रहे हैं उसकी चेस्ट अगर 28 इंच है तो आपको ये सीधे सीधे जॉइंट कर देना है। ठीक है, अगर 28 इंच से ज़्यादा है तो आपको 1 इंच के लिए 3 चेन बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे शायद 34 इंच चाहिए वैसे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ढीला फिटिंग चाहिए ये वाले टॉप का, तो आप उस हिसाब से चेन की इंक्रीज़ कर सकती है। तो वो कैसे करनी है ये देखिए, यहाँ पर मेरी टोटल 28 होती है तो मुझे 34 चाहिए, यानी मुझे 6 इंच बढ़ाना है। तो 1 इंच के हिसाब से मुझे दोनों ही साइड मुझे 3-3 इंच बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 3 इंच में 1 इंच में अगर मैं 3 चेन गिनूँ तो 3 इंच में मुझे लेनी पड़ जाएगी 9 चेन। तो मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों तरफ हमें 9-9 चेन बुनूंगी। वो किस तरह से बुनती हूँ वे आप लोगों को बताती हूँ मैं अभी।
फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने रो फिनिश की थी मेरी आखिरी वाली, और फिर 3 चेन बनाकर अब हम नेक्स्ट वाली रो को शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम जो रो शुरू करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज नहीं करना है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट होगा जो भी, उसमें हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन, ये देखिए, यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, जहाँ से हमारी नेक्स्ट आर्म होल की डिज़ाइन शुरू होती है, उससे पहले जहाँ तक हमारे रेगुलर जो ये हम इंक्रीज़ कर रहे थे जिस डबल क्रोशेट में, वो फिनिश होता है। ये पूरी लाइन हमें यहाँ तक बुननी है, फिर इसे जॉइंट करना है विथ इंक्रीज ऑफ चेन। तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये लाइन पूरी बुन ली है। ये देखिए, आखिरी में भी मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है। अब जैसा हमने हिसाब लगाया था कि 1 इंच के लिए हमें 3 चेन बढ़ानी है, तो यहाँ पर मुझे टोटल 6 इंच इंक्रीज़ चाहिए। तो मैं दोनों और 3-3 इंच बढ़ाऊँगी। तो 1 और 3 इंच के लिए मैं 3 बार 3 चेन बनाऊँगी, यानी कि टोटल 9 चेन बनानी है मुझे। ठीक है, 8 और ये 9। तो 9 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है एक तरफ का, उसे पूरा छोड़ देना है। और ये जो दूसरा हमारा रेगुलर जो हम बुन रहे थे वो पोर्शन है, उसके पहले वाले डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर हमें सीधा डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा आर्म होल अलग भी हो गया, और यहाँ पर हमें 9 इंचिस का 9 चेन का, यानी तकरीबन 3 इंचिस का इंक्रीज़ भी मिल गया। ये वाली चेन में हम डबल क्रोशेट बुनेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमने फ्रंट वाली साइड किया वही रिपीट करना है। यानी कि यहाँ पर हमें रेगुलर डबल क्रोशेट बुन लेने हैं। पूरे पोर्शन में, पूरे बैक पोर्शन में हमें रेगुलर डबल क्रोशेट बुन लेने हैं बिना इंक्रीज़ किए। ये देखिए, शुरुआत में भी मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है, और ये मैं बुनते हुए, ये देखिए, ये पूरी जो हमारी बैक साइड की जो लाइन है रेगुलर डबल क्रोशेट की, वो फिर से डिज़ाइन शुरू नहीं होती वहाँ तक मैं रेगुलर बुन लूँगी। ठीक है, फिर हम ये वाले आर्म होल में 9 इंच इंक्रीज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे और जॉइंट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर दूसरे छोर पर आ चुके हैं। अब फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा डिज़ाइन वाला पोर्शन है उसे पूरा स्किप कर देंगे, और यहाँ से हमारी जो ये वाली रो की शुरुआत की थी हमने 3 चेन से, वहाँ पर जो टॉप वाली चेन है, ये 3 चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों साइड पर हमने 6-6 चेन का इंक्रीज़ कर लिया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फिर से एक के ऊपर एक की बुनाई करेंगे। फिर ये देखिए, यहाँ पर जो 9 चेन हमने बना ली है, उस हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर ये वाला जो पोर्शन है वहाँ बुनाई करेंगे, एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर ये वाली जो 9 चेन है उसके ऊपर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर हम उसे फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे सेकेंड रो को, और फिर उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद थोड़ा सा दिखा देती हूँ। फिलहाल हम यहाँ से यहाँ तक की बुनाई कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ तक बुनाई करके फिर ये जो 9 चेन हमने बनाई है उसमें बुनाई कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लाइन यहाँ तक फिनिश कर ली है, और अब हमने जो पहला
9 चेन का इंक्रीज़ बनाया था वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो वहाँ पर हमें ये देखिए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट इस तरीके से बुनना है। एक, फिर नेक्स्ट वाली में, फिर उसके नेक्स्ट वाली में। ये देखिए ये हमने 9 चेन जो बनाई थी उसके ऊपर हमने 9 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब ये देखिए ये बैक वाली साइड पर हम फिर से रेगुलर बुनाई शुरू कर देंगे। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये रेगुलर बुनाई करते हुए हम ये वाली साइड जो हमने, ये देखिए ये हमारी दूसरी साइड जो हमने 9 चेन बढ़ाई थी उसमें भी जिस तरीके से हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट बना लिए उसी तरीके से यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद हम स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहुँचकर आपको फिर से बताऊँगी कि कैसे बुनाई करते हैं। ये देखिए ये दूसरे वाले आर्म होल के नीचे हमने जो 9 चेन बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में हमें इस तरीके से स्लिप नॉट लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है रो को, और फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट हर एक स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाकर आगे बढ़ना है। और इसी तरीके से रो को फिनिश करके फिर से 3 चेन बनाकर नई रो की शुरुआत करनी है। और ये बुनाई हमें तब तक करती रहनी है जब तक कि हमें हमारी डिज़ायर लेंथ हमारे टॉप की नहीं मिल जाती। ये देखिए ये अब कहीं भी हमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें सीधे सीधे हर एक स्टिच के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशेट स्टिच है अराउंड। ये देखिए तो हमें सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ हर एक स्टिच के ऊपर डबल क्रोशेट बनाकर रो के बाद रो बनाते जानी है और डिज़ायर लेंथ तक पहुंचना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि नीचे हम यही वाले डिज़ाइन का बॉर्डर बनाएंगे। तो वो बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो मैं मेरी डिज़ायर लेंथ तक पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटा या बड़ा जितना भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं ये वाले डिज़ाइन को यूज़ करके। तो आप उस हिसाब से अपनी लेंथ में बॉर्डर की जगह छोड़िएगा और तब तक यही वाला पैटर्न जो हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बुनते हैं उसे रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो ये लेंथ तक बुनाई करने के बाद फिर मैं आपको मिलूँगी और नीचे की बॉर्डर और स्लीव्स बनाना बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कुछ रो बना ली है। इतनी लेंथ रखी है। आप अगर फुल साइज़ लेंथ चाहते हैं तो आप लंबा भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ क्रॉप टॉप स्टाइल बनाना है इसलिए मैंने सिर्फ इतना बुना है। अभी आगे और मैं यहाँ पर हमने जो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है वो यहाँ पर मैं बॉर्डर में डालूँगी तो मैं उसकी 5 या 6 लाइन बनाऊँगी डिज़ाइन से, तो उतनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतनी बुनाई की है। ठीक है, अभी डिज़ाइन यहाँ पर कैसे डालेंगे वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने एक ये देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू था, फिर 2 दिन मुझे कुछ काम आ गया तो मैंने इसे बीच में छोड़ दिया था। फिर डर रहता है, मेरे घर में छोटी बच्ची भी है तो कहीं कुछ खींच बीच जाता है तो उधड़ जाता है पूरा। तो मैंने कहीं पे देखा था तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने क्या देखा था फ्रेंड्स कि ये देखिए अगर सपोज़ कि यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट आपको अभी स्टॉप करना है, आपको और कुछ काम करना है और तब तक आपका प्रोजेक्ट अब कबर्ड में या किसी भी बैग में या किसी भी जगह पर रखो तो हमेशा उधड़ जाने का डर रहता है। तो आप क्या करें, ये देखिए ये जो आखिरी वाला लूप है आपकी बुनाई में, उस लूप में इस तरीके से स्टिच मारकर या सेफ्टी पिन लगा लें।
ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम धागा कितना भी खींचेंगे ये उधड़ेगा नहीं। और जब भी हम फ्री होते हैं हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए, तब ये सेफ्टी पिन को इस तरीके से खींच लेंगे, लूप बड़ा कर लेंगे, ये निकाल लेंगे और फिर हमारा प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को उधड़ने से बचाने के लिए। तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन बना कर रखी है। अब जिस स्टिच में हमने 3 चेन बनाई है उस स्टिच में हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये 1 और ये 2। अगर 3 चेन को काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट है। अभी 1, 2 और 3 चेन बनाकर उसी वाले स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। बेसिकली हम यहाँ पर वही डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने शोल्डर में बनाई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे से हमें 1, 2, 3 और 4 स्टिचेस छोड़ देनी है और 5वीं वाली स्टिच में यही डिज़ाइन फॉलो करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट। ये 3 हो चुके हैं हमारा डबल क्रोशेट। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर उसी वाले स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें हर डिज़ाइन के बीच में 4-4 स्टिच छोड़ती जानी है और यही वाला डिज़ाइन रिपीट करते जाना है और एक लाइन पूरी बना लेनी है। फिर नेक्स्ट लाइन हम मतलब ये लाइन पूरी कैसे करेंगे और नेक्स्ट लाइन शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न है तो नेक्स्ट लाइन शुरू करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वो मैं ये लाइन पूरी करने के बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये पूरी लाइन एंड होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत की, उसकी ऊपर वाली यानी कि सबसे ऊपर वाली तीसरी जो चेन है उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दूसरे में स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर ये तीसरे में स्लिप स्टिच लगाएंगे। ओके, अब हम ये जो हमारा 3 चेन गैप है उसमें हमारा हुक डालकर एक और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब हम ये जो हमारा 3 चेन गैप है यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब हम 1, 2 और 3 चेन बनाई। ये जो 3 चेन बनाई ये हमारा एक डबल क्रोशेट हो गया। ठीक है, अब हमें बीच में जो 3 चेन, क्योंकि हम जिगजैग चल रहे हैं इस पैटर्न में, देखिए यहाँ पहली रो में हमने 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और एक डबल क्रोशेट बनाया था। तो अभी ये वाली रो में हम एक डबल क्रोशेट, 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये फर्स्ट जो 3 चेन है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। अभी 1, 2 और 3 चेन गैप लिया है हमने ये, और फिर हम यही वाले लूप में 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1, 2 और ये 3। तो हमारा ये एक पैटर्न बन के रेडी हो गया। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाला जो ये हमारा पैटर्न है उसमें जो हमारा ये 3 चेन गैप है उसमें यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये देखिए, एक डबल क्रोशेट, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट। ये 1, 2 और ये 3। तो हम इसी तरीके से ये दूसरी वाली लाइन को फिनिश करते हुए जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखिए ये आखिरी वाले के ऊपर हम बुनाई करेंगे। फिर हम जॉइंट कैसे करेंगे, ये जो हमारा शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई
और फिर 3 चेन बनाई। तो ये जो दूसरी 3 चेन है वो हमारा 3 चेन गैप है। तो ये जो पहली नीचे से हमने जो 3 चेन बनाई है उसकी तीसरी वाली चेन में हम अटैच कर देंगे और फिर ये जो हमारा 3 चेन लूप है उसमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे क्योंकि जिगजैग चलना होता है। तो ये फर्स्ट वाले में जो किया था वही पैटर्न हम थर्ड वाले में करेंगे, ठीक है। तो यही थोड़ा सा चेंज था। और फिर ये देखिए चौथी वाली रो में फिर से ये दूसरी वाली रो रिपीट करनी है। यहाँ पर हमने 3 चेन में जिस तरीके से जॉइंट किया था उसी तरीके से दूसरी वाली चेन में भी, दूसरी वाली रो में भी 3 चेन में जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते ही हम सीधा 3 चेन गैप में आ जाएंगे। तो फिर ये फर्स्ट वाली रो को रिपीट करना शुरू कर देंगे। तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी और शायद मैं छठी भी बनाऊंगी। इट्स अप टू द लेंथ विच आई गेट। ओके, तो ये 5 या 6 लाइन फिनिश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी बुनाई की और फिर हम स्लीव की बुनाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेंथ पूरी बुन ली है। ये डिज़ाइन की मैंने 6 लाइंस बना ली है और फिर धागे को काट के नॉट लगा ली है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मुझे इतनी ही लंबाई चाहिए थी ये वाले टॉप की। अगर आपको टी शर्ट जितनी लंबाई चाहिए तो आप ये जो हमने बुना था उससे थोड़ा और लंबा बुनकर फिर ये बॉर्डर डालें। 6 लाइन बॉर्डर की यहाँ पर मैंने बनाई है, आप इससे भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। टोटली अप टू यू। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी स्लीव बनी है। ये देखिए ये मैंने बेल शेप बनाई है और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। एक्चुअली जब मैंने बुनना शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा प्यारी बनने वाली है। ये देखिए, तो ये जो स्लीव है मैं एक बना चुकी हूँ और अब नेक्स्ट वाली मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वाली स्लीव बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो दूसरा वाला आर्म होल है उसका ये देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर बीच में हमने इंक्रीज़ किया है। तो उससे पहले वाला जो हिस्सा है उसमें जो आखिरी वाला हमारा डिज़ाइन है उसके आखिरी वाले डबल क्रोशेट के ऊपर मैं इस तरीके से हुक को डालूँगी और यहाँ पर हमारा धागा हमें अटैच करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये धागा अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखिए एक और नॉट लगा लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से हमें हुक डालना है और यहाँ से हमें ये धागे का लूप निकालना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने इंक्रीज़ किया था 9 चेन हमारे आर्म होल के नीचे, तो उसमें हमें बीच वाली जो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है या फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 9 से ज़्यादा चेन होगी डेफिनेटली। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक से ज़्यादा डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप हेल्दी है तो डेफिनेटली आपके आर्म भी उसी तरीके से थोड़े से फ्लफ़ी होंगे, तो आपको जो स्लीव बनानी पड़ेगी वो भी थोड़ी सी चौड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमने 9 इंक्रीज़ किया है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डालना होगा डिज़ाइन। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं, मतलब आपको इसी मेजरमेंट में भी आपको अगर लगता है कि स्लीव थोड़ी सी चौड़ी चाहिए तो आप 3 छोड़कर यहाँ पर चौथे में और फिर बीच में से 2 छोड़कर नेक्स्ट वाले में दोनों साइड से 3-3 छूट जाएंगे। उस तरीके से 2 डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही डिज़ाइन डालने वाली हूँ एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4 छोड़कर 5वें वाले डबल क्रोशेट के ऊपर हम वही वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हमने अब तक बनाया है। तो ये देखिए पहले हम डिज़ाइन देख लेते हैं, हमारा डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर क्या है। तो हमने यहाँ पर जो ये वाली रो है उसमें पहले 1 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो यहाँ पर हम जो बीच वाली हमारी स्टिच है यहाँ पर हम वही रिपीट करेंगे, यानी कि
पहले हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर वही वाली स्टिच में, बीच वाली स्टिच में हम 1 2 और 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 बन चुके हैं और ये हमारा तीसरा बन चुका है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाली साइड जो हमारा डिज़ाइन है उसका जो ये वाला पोर्शन है, आखिरी या पहले वाला पोर्शन, इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद हमारे पास ये देखिए ऊपर हमने 8 डिज़ाइन बनाई थी, यहाँ पर हमने एक इंक्रीज़ की। ठीक है, तो ये वाले राउंड में अब हमारे पास टोटल 9 डिज़ाइंस है, सॉरी 9 बनाई थी और यहाँ पर एक इंक्रीज़ की, तो हमारे पास अब टोटल 10 डिज़ाइंस है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट वाली रो की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम बीच में पहुँचेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच लेकर, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे नीचे, क्योंकि हमने 1 डबल क्रोशेट 3 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाया है, तो अब बारी है 3 डबल क्रोशेट 3 चेन एंड 1 डबल क्रोशेट। तो ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशेट बन जाएगा, 2 और मैंने बना लिए। अब मुझे 1 2 और 3 चेन बनाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर यही डिज़ाइन हमें नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के 3 चेन गैप में रिपीट करनी है। ठीक है, तो ये एक डबल क्रोशेट, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 1 2 और 3 चेन और फिर ये एक डबल क्रोशेट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो को फिनिश करते हुए यहाँ तक बुनेंगे और फिर यहाँ हम उसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बॉर्डर में बनाना बताया था उसी तरीके से यहाँ पर अब हमें मिलेंगे 3 डबल क्रोशेट। तो हम हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पर 3 चेन गैप तक पहुँचेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन अकॉर्डिंगली बुनेंगे। तो इस तरीके से हमें ये वाली डिज़ाइन की टोटल 10 लाइन बुनकर रेडी रखनी है। उसके बाद हम हमारी जो बेल शेप स्लीव है उसके जो बेल शेप है उसकी शुरुआत करेंगे। तो 10 रो तक हमें स्ट्रेट बुनाई करनी है। तो जैसे हमने यहाँ का बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से हमें यहाँ बुनाई करनी है। तो हम टोटल 10 रो बनाने के बाद फिर मिलेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 10वीं रो यहाँ पर फिनिश कर ली है हमने। अब इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और फिर हर एक स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए, ये देखिए इस तरीके से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए, ये देखिए यहाँ पर हम जो 3 चेन गैप है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये हमारा 3 चेन गैप आ चुका है। अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है जो कि हमारा 3 चेन गैप बनेगा। अब हमें 3 डबल क्रोशेट की जगह यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी रो है इसमें सिर्फ यही चेंज है कि हमें 3 की जगह 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, बाकी एज इट इज़ ही सब कुछ करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो डिज़ाइन है उसमें हमें 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 2 और 3 चेन और फिर 4 डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से यही डिज़ाइन को रिपीट करना है पूरी ये वाली 11वीं रो और 12वीं रो में। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं रो में ये डिज़ाइन रिपीट करने के बाद 13वीं रो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 12वीं रो फिनिश कर ली है और ये 13वीं रो की शुरुआत कर ली है। ये देखिए यहाँ पर जॉइंट लगा के मैंने स्लिप स्टिच बनाती हुई मैं यहाँ पर 3 चेन गैप पर पहुँच चुकी हूँ और अब मैं 13वीं रो की शुरुआत करूँगी 3 चेन बनाकर। ठीक है,
अब ये जो पहली 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, क्योंकि नीचे की डिज़ाइन में हमने 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाया है। तो अभी यहाँ पर हम पहले 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। फिर होगा हमारा 1 2 3 और 4 चेन का गैप, ठीक है। यहाँ पर हम 3 चेन गैप की जगह पर 4 चेन गैप बनाएंगे, तो बीच में हम 4 चेन लेंगे। और फिर हमें ये देखिए, ये जो नीचे वाला हमारा 3 चेन गैप है, इस गैप में हमें 4 की जगह 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये चेंज है हमारी ये वाली डिज़ाइन में, बीच में हम 4 चेन बनाएंगे और जो डबल क्रोशेट है वो हम 5 बनाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए, ये 3 चेन गैप में पहले हम 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, आप जिगजैग वे में बुनाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये वाली रो में पहले डबल क्रोशेट पहले मिले, फिर गैप मिले और फिर 1 डबल क्रोशेट मिले, ठीक है। तो उसमें भी आपको यही रिपीट करना, मतलब यही फॉलो करना है। अगर आपके 3 डबल देखिए यहाँ पर अगर आपका पहले 1 डबल क्रोशेट है तो यहाँ पर आपका पहले 5 डबल क्रोशेट बनाना है, फिर 4 चेन बनानी है और फिर 1 डबल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। तो इंक्रीज हमेशा उसी वे में करना है। जिगजैग वे में आप किसी भी तरीके से आपको डिज़ाइन मिल सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें डिज़ाइन आगे बढ़ाना है। 1 डबल क्रोशेट, 4 चेन और फिर 5 डबल क्रोशेट, ओके। तो इस तरीके से ये हम 13वीं रो, फिर 14वीं वाली रो और फिर 15वीं वाली रो, यानी कि 13th 14th और 15th रो में हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है। तो 15th तक बुनाई करने के बाद 16th वाली रो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 15वीं वाली रो फिनिश होती है। फिर मैंने उसे यहाँ पर जो हमने 7 चेन ली थी उसमें तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया। फिर एक स्लिप स्टिच लेकर जो 4 चेन गैप था उसमें पहुंचकर मैंने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। अब क्योंकि नीचे वाली पैटर्न 1 डबल क्रोशेट, 4 चेन और 5 डबल क्रोशेट है, तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीज के साथ 6 डबल क्रोशेट पहले बनाने होंगे, क्योंकि हम जिगजैग डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये 3 जो चेन है वो हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो 6 डबल क्रोशेट और फिर 4 चेन की जगह यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और फिर हम 1 डबल क्रोशेट बनाकर ये डिज़ाइन फिनिश करेंगे। इसी तरीके से हम ये देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और फिर 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। ये 16वीं रो बनाएंगे, फिनिश करेंगे और फिर और 5 रो बनाएंगे, यानी कि टोटल हमें
सॉरी और 4 रो बनाएंगे, यानी टोटल ये 6 डबल क्रोशेट वाली हमारी 6 रो बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद वाली रो में हमें यानी कि 17वीं वाली रो में हम जब आएंगे तो यहाँ पर हमें पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है और फिर 5 चेन बनानी है। तो शुरुआत में हम 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा और फिर 5 चेन बनाएंगे, यानी टोटल हमें शुरुआत में 8 चेन बनानी होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इसी तरीके से हम टोटल 5 रो बनाकर फिर मिलते हैं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 डबल क्रोशेट, 5 चेन और एक डबल क्रोशेट वाली जो 5 रो थी वो उसकी 5वीं वाली रो यहाँ पर मैंने फिनिश की। फिर उसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया और फिर स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ पर जो 5 चेन गैप है वहाँ पहुँच गई। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर 3 शुरुआती चेन ले ली है। ये देखिए, ये तीसरी, सॉरी 3 ले चुकी थी, ये चौथी हो गई। 3 चेन ले ली है। अब देखिए नीचे वाली डिज़ाइन जो है वो 6 डबल क्रोशेट, 5 चेन और 1 डबल क्रोशेट है। तो अभी जहाँ हमारा 6 डबल क्रोशेट है वहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशेट बनाना है और 5 चेन की जगह हमें 6 चेन बनानी है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह एक एक स्टिच इंक्रीज करनी है। लेकिन क्योंकि नीचे वाली डिज़ाइन में हमारा पहले 6 डबल क्रोशेट आ रहा है तो यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन बनी है ये हमारा पहला डबल क्रोशेट होगा। फिर हमें 5 चेन की जगह 6 चेन गैप बनाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बना ली हमने। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। 1, ये देखिए पहला हमारा डिज़ाइन पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब इसी तरीके से हम ये दूसरे वाले 5 चेन गैप में पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और फिर 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसी तरीके से हम ये वाली जो रो है हमारी ये पूरी फिनिश करेंगे और इसी तरीके से इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये एक रो फिनिश करने के बाद 2 और रो बनाएंगे, यानी कि ये वाली काउंटिंग में इस पैटर्न की टोटल 3 रो बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबी स्लीव चाहिए तो आप 4 या 5 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पहली स्लीव में 3 बनाई थी, इसलिए मैं यहाँ भी 3 ही बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पर मुझे मेरी लेंथ मिलती है। तो चलिए फिर ये 3 रो फिनिश करने के बाद आपको ये टॉप पूरा कैसा लगता है वो बताती हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज प्रोजेक्ट। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।